इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या आया है? इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, समझ रहे हैं आप? क्यों जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगाने की? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों आवश्यकता पड़ी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगाने की? पहला पॉइंट अपन देखते हैं, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को ये बताना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड and provide valuable insights into various managerial challenges and dynamics. They offer a framework for comprehending organization। वो सिंपल सी बात आपसे ये कहना चाह रहा है कि वो मैनेजर्स को प्रिंसिपल्स क्या आवश्यक, क्यों आवश्यक पड़े? क्योंकि मैनेजमेंट को ये बताना कि बिजनेस जो आप कर रहे हो, जिस कॉमन गोल को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी रियलिटी मार्केट में क्या है और अपने अंदर क्या है, उसका आकलन करने के लिए जो चीज आपको इजी बन जाती है। तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये समझने की, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपकी मदद करते हैं कि जब देखो प्रिंसिपल्स लगाओगे चीजें अच्छे से होंगी, ऑटोमेटिक सी बात है कि वो आपकी मदद करेंगी ही करेंगी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। मतलब मैंने आपको समझाया था कम से कम चीज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल के देना। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, प्रिंसिपल्स लगाओगे तो प्रॉपर डिसीजंस निकल के आएंगे, ये नहीं कोई ऊल झूल की बातें करोगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रमोट अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करेंगे? आपकी मदद करेंगे एक सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में, जो मैंने बताया ना, ऊल झूल की बातें नहीं करोगे जब आप प्रिंसिपल्स को उपयोग करोगे। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। आज एक बात बताओ, एनवायरमेंटल की रिक्वायरमेंट्स, बाहर की एक्सटर्नल एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ बढ़ी रही है। इनोवेशंस हो गए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई, ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर, हमको ये मदद, प्रिंसिपल्स क्या मदद करेंगे कि हमको जो इन्वायरमेंटल की रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सटर्नल में, वो हमारी मदद करेंगी। जो चेंज हो रही है, डायनेमिक इन्वायरमेंट। देखिए पॉइंट इस अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका होता है। वी कैन ऑल्सो राइट हियर टू द, आप जैसे डायनेमिक पीछे अपन ने यूज किया था, वो अपन यहाँ भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा अलग से यूज किया। द मीनिंग इज सेम फॉर दैट। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना? प्रिंसिपल्स लगेंगे तो जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, जो अंदर गाइड, मतलब गाइड कर रहे होंगे चीजों को, गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर गाइडलाइन फॉर अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। जो आप अंदर कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, किसको क्या देना है, कहाँ पे रूल्स लगाने हैं, कहाँ रेगुलेशंस फिट करने हैं। इस्टेब्लिशिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स देना कि क्या आप करोगे, क्लियर पता ही नहीं है क्या करना क्या है, घुस गए ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, मालूम ही नहीं है। मालूम होना हर चीज का कि मुझे इस प्रकार से करके वो गोल्स को अचीव करना है, तो मैं अपना काम मेहनत से करूंगा। मुझे पता ही नहीं है बीएसटी का सिलेबस क्या, पढ़ा चला जा रहा हूँ, पढ़ा चला जा रहा हूँ, कोई डेडलाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। हमको पता होना चाहिए हमको कब क्या करना है, कैसे करना है। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सोशल के अंदर ये आपको, जैसे मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं याद है तो याद करना जाके, ठीक है ना? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिसीजन मेकिंग, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केमिकल की फैक्ट्री है, ध्यान रखना हैजार्डस पॉल्यूशन नहीं फैले, गंदगी ना फैले, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, कुछ एक हिस्सा अपना निकाल के उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन, बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी करते रहना। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, education and research. Management principles form the foundation of management education and training program to provide a theoretical framework for teaching and learning about management practices. मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है उसकी ट्रेनिंग देना, बैठाल के सिखाना, चीजों को टेक्निक से वेल वर्स करवाना, ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया था व्हाट इज मैनेजमेंट टेक्निक्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना इज मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है ना? मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च करना।
ये सब क्या है, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होगा तो आपके लिए ये चीजें अच्छी होंगी, अच्छे से कार्य कर पाओगे, ट्रेनिंग अच्छी कर पाओगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल करवाओगे। दीज आर द थिंग, ठीक है ना। अब देखो, मजे लेने हैं तो मोटे कह दो, नहीं लेने तो मोहित कह लो। मजे लेते, मोटे सुन, तेरी कल मीटिंग और ट्रेनिंग है जिससे तू अपनी नीड्स अफेक्टिवली फुलफिल करेगा। समझ रहे हो आप? मोटे सुन, मोटे सुन, भैया कौन मोटा भैया, भैया मैं तो मोटे सुन, तेरी कल मीटिंग और ट्रेनिंग है जिससे तू अपनी नीड्स अफेक्टिवली फुलफिल करेगा। मोटे सुन, मोटे सुन, मोटे सुन, मैनेजर्स ऑप्टिमम, ओ से ऑप्टिमम, मैनेजर्स ऑप्टिमम। ये पॉइंट्स मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स वो लिखवाए जो आपकी एनसीईआरटीज में प्रोवाइडेड है, इसलिए इन पॉइंट्स को याद करना जरूरी है। ये लिखोगे नंबर अच्छे मिलेंगे। मोटे सुन, एम ओ, मैनेजर्स ऑप्टिमम, सुन साइंटिफिक, तेरी कल मीटिंग और ट्रेनिंग है, मीटिंग और ट्रेनिंग है जिससे तू अपनी नीड्स अफेक्टिवली फुलफिल करेगा। ठीक है मोटे सुन में मजा आया। मोटे सुन, मोटे सुन, मोटे का, मोटे सुन से आपके तीन चीजें याद हो रही हैं, MOS, मैनेजर्स ऑप्टिमम साइंटिफिक, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, पहला पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। मोटे सुन, मोटे सुन, तीन पॉइंट याद है। अब लोग कह रहे हैं मोटे सुन, मोटे सुन से ये मतलब तुम रिवाइज करो, रास्ते में घूम रहे यार, सर ने सिखाया तो था इंपॉर्टेंस ऑफ याद करना। मोटे सुन, मोटे सुन, हाँ मोटे सुन याद आ गया। एम से अपना हो गया मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एस से सुन से हो गया, एस से क्या हो गया, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। मोटे सुन, तेरी कल मीटिंग, मीटिंग से तो मीटिंग है ही है। ये आप देखो कितना फायदा आपको, मीटिंग, मीटिंग तो वैसे ही दिमाग में है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मोटे सुन, तेरी कल मीटिंग और ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन, नीचे दिया ट्रेनिंग है। मोटे सुन, तेरी कल मीटिंग और ट्रेनिंग है जिससे तू अपनी नीड्स इफेक्टिवली फुलफिल करेगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो कोई बात, मोटे सुन, मोटे सुन, क्या करना है अपन को घर में, कोई कहेगा मोटे सुन, ठीक है। कोई जैसे पापा पापा कुछ कह रहे, मोटे सुन, पापा से नहीं क्या, पापा से नहीं क्या, पापा पूछेंगे ये क्या बदतमीजी है, तो कहना सर ये बदतमीजी नहीं पापा जी, प्रणाम आदरणीय पिताश्री, ये बदतमीजी नहीं है, ये हमारा कॉन्सेप्ट याद करने का तरीका है। मोटे सुन, मोटे सुन से क्या याद करें, मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, साइंटिफिक डिसीजन। मोटे सुन, तेरी कल मीटिंग, मीटिंग से चेंजिंग एनवायरमेंटल टेक्निक। मोटे सुन, तेरी कल मीटिंग और ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, वो आ गया। उसके बाद क्या है, मोटे सुन, तेरी कल मीटिंग और ट्रेनिंग है जिससे तू अपनी नीड्स को इफेक्टिवली फुलफिल करेगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बार में आपको पूरी इंपॉर्टेंस याद हो गए। मोटे सुन, तेरी कल मीटिंग और ट्रेनिंग है जिससे तू नीड्स अपनी इफेक्टिवली फुलफिल करेगा। मोटे सुन, तेरी कल मीटिंग और ट्रेनिंग है जिससे तू अपनी नीड्स इफेक्टिवली फुलफिल करेगा।